हाय दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह बघेल, मेरे नए ब्लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ये नए बच्चों के साथ हूँ जो क्रिकेट खेलते हैं, पर डे प्रैक्टिस करते हैं। और आज जो विषय है मेरा वो क्रिकेट के ऊपर है विषय। आप देखेंगे कि हमारे भारतीय टीम में IPL में एक लड़का आया है 14 साल का, वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने पूरा तहलका मचा दिया है। मैं कहूँगा पूरे विश्व में एक 14 साल का लड़का इस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, 90 मीटर सिक्स मार रहा है। और उसका टेम्परामेंट देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक 14 साल का लड़का अगर 140-145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंदों को 90 मीटर 95 मीटर छक्का मार रहा है, तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। और निश्चित तौर पर जो आज विषय है क्रिकेट का, ये जो 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कारण क्या है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश और जो छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ के लड़के न IPL न रणजीत कहीं पहुँच नहीं पाते। इसका सबसे जो प्रमुख कारण है, मैं मानता हूँ, इन लड़कों को कोचिंग नहीं मिलता, इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये लड़के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनको अगर कोई एकेडमी में खेलने का मौका मिले, इनको उस तरह का कोचिंग मिले, उस तरह की व्यवस्था मिले, तो ज़रूर हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लड़के भी वहाँ पहुँच पाएंगे। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो जो भी वहाँ पे खेल रहे हैं वो ज़्यादातर महानगर के बच्चे रहते हैं, उनको फैसिलिटी मिलता है वहाँ, वो सारे कोचिंग सेंटर रहते हैं, अच्छे कोच मिलते हैं। लेकिन ये बच्चे जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आज ये बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनका भविष्य नहीं दिख रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से इनसे चर्चा भी करूंगा और लोगों से भी बात करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ ये नौजवान छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी नौजवान हो रहे हैं, 13 साल 14 साल 12 साल। और योगेश हमारे बेचारे बहुत स्पिन गेंदबाजी करते हैं, स्पिनर हैं, और 14 साल के बच्चे हैं। योगेश, क्या देखते हैं भविष्य तो देख रहे हैं बड़ा क्रिकेटर बनने का। और न दिख थोड़ा नहीं तो आप तो न कोचिंग मिल रहा है न कुछ, क्या चाहते हैं आप? कोचिंग तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार वो हम पे ध्यान नहीं दे रही है, और है ना? चाहते तो हम बड़े क्रिकेटर बनने का। देखो, ये बच्चे 14 साल का बच्चा है, ये भी हाइट उट सब अच्छा इसका, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है इनके पास। क्रिकेट अच्छा खेलने में इनके साथ अभी खेला हूँ, मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, और मैं भी प्लेटफॉर्म नहीं पाया छत्तीसगढ़ में। इसलिए मेरे को दुख होता है इन बच्चों के साथ। देखिए, पेट लगा के खेल रहे हैं, ड्यूज के बॉल दिखाई, ड्यूज के बॉल से ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि हमारा जो एरिया है, टेनिस बॉल से लोग क्रिकेट खेलते हैं। टेनिस बॉल में मेरे हिसाब से कोई भविष्य नहीं है। और बच्चों, टेनिस बॉल से क्रिकेट नहीं खेलना है। टेनिस से खेलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ड्यूज से खेलो। और इसमें स्विंग वगैरह कैसे कराते हैं, इसको सिखाना पड़ेगा। मैं आऊँगा सवेरे, क्या है ये ग्रिप से स्विंग होता है, आपको पिच बनाना पड़ेगा। तो इन बच्चों का मदद हम करेंगे अपने हिसाब से, और निश्चित तौर पर और कुछ क्रिकेट के जो जानकार हैं, कोच हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेंगे आगे। हमारे बीच लक्ष्मेंद्र केवट हैं, जो बहुत लंबे समय से क्रिकेट खेले, ओपनिंग बल्लेबाजी करते थे और संघर्ष किए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। रणजी ट्रॉफी इनका सपना था पहुंचने का, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। न यहाँ कोई साधन है, न संसाधन है, और गरीबी भी एक प्रमुख कारण हो जाता है। खेती किसानी, आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो ये बताइए लक्ष्मण भाई, आप किस तरह से देखते हैं जो अभी वैभव सूर्यवंशी आया है, जो क्रिकेट में तहलका मचा दिया है? यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य आपको दिख रहा है कि वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे हम लोग का भविष्य खत्म हो गया? हम लोगों के जैसे यहाँ भविष्य खत्म हो गया। ना यहाँ ग्राउंड है, न खेलने के लिए बढ़िया जगह है, ना कोच है, न कोई ट्रेनर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और रही बात, इतने दिनों से हम लोग खेलते आ रहे हैं, 20 साल 25 साल हो गया, तो यहाँ कोई सुविधा भी नहीं, ना कोई सहायता, ना कोई मदद, कुछ भी नहीं दे रहे हैं यहाँ। मतलब तो इस हिसाब से सोचा जाए तो हमारे यहाँ के जो लड़के बच्चे हैं हमारे, वो तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस हिसाब से। यही एक चीज़ ये है कि जो महानगर के बच्चे हैं, चाहे महाराष्ट्र, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, केवल अभी एक आध दो प्लेयर रांची वगैरह बिहार उहार के पहुंचे हैं, लेकिन अधिकतर देखेंगे तो दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, बस यही के बच्चे खेलते हैं। और बाकी अन्य राज्य के बच्चे वहाँ पहुँच ही नहीं पाते।
और क्या है, मेन बात तो यह है ना, जो ये क्लब चलता है, रणजी में हो गया, आप देख लीजिए, इंटरनेशनल में हो गया, नेशनल में हो गया, तो क्लब के खिलाड़ियों को ही लेते हैं, क्योंकि क्लब वालों के पास पैसा रहता है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है कैसे खेलना है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो मेरे हिसाब से क्लब ही नहीं है, एक भी क्लब नहीं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ के बच्चे जो है न आगे बढ़ पा रहे हैं, न कोई इनको सिखा पा रहा है। सही बात है। ठीक है लक्ष्मण जी, आपका धन्यवाद, और आगे बढ़ते हैं हम। धन्यवाद आपका कहूँगा मैं तो, कि आप कम से कम ध्यान तो दिए इस बारे में कि यहाँ हमारे यहाँ मरवाही में भी एक तो ग्राउंड तो होना तो चाहिए। इतने अच्छे अच्छे हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं, अभी एक साल हम खुद इतना खेल चुके हैं कि अगर खिलाड़ियों को ट्रेन करेंगे ना तो रणजी खेल सकते हैं अगले साल में। सही बात। ठीक है दोस्तों, हमारे कोच रह चुके हैं पुष्पधर सिंह सेंगर जी के पास है, विकेट कीपर भी रहे हैं और लगभग 30-35 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। सेंगर जी किस तरह से देख रहे हैं, अभी एक नया खिलाड़ी आया 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, जिसने पूरे क्रिकेट में एक तहलका मचा दिया, और नए नए लड़के सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना मुझे पूरा होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारे गांव-गांव या हमारे देश में, गांव-गांव तक में इतनी प्रतिभा है क्रिकेट खेल के लिए, इतना इंटरेस्टेड खेल है, पूरी दुनिया पसंद करती है। अभी जो खेल आप जैसे बताए वैभव सूर्यवंशी, वो तो पूरे विश्व क्रिकेट इतिहास में वो ऐसा नाम कमा लिया, प्लस प्रेरणा स्रोत बन गया उन सभी बच्चों के लिए जो इस रुझान रखते हैं, क्रिकेट को खेलते हैं। उनको रियल में प्रतिभा तो है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म, जैसा आपने कहा, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, और वो इसी प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण वंचित रह जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। हम तक एक तो हमारा ये दुर्भाग्य कि हमारे नगर पंचायत में तो एक ग्राउंड है जो उतना दूरी पर है, नगर जान रहे हैं, स्टेडियम कुम्हारी में बना हुआ है, लेकिन सही अब तो ग्राउंड भी नहीं है। पहले कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों का भाई मार्गदर्शन होता था, खेलते थे, अच्छा प्रतिभा भी अपने और नाम भी कमाया हमारे गांव ने, है ना। एरिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि उससे प्रेरणा लें और नए बच्चों को ऐसा गाइडलाइन दें या ग्राउंड उपलब्ध कराएं, जिससे वो अपनी प्रतिभा को सही मायने में उजागर कर सकें। और टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, और उससे प्रेरणा लेकर निश्चित ही आने वाले जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, देखिए 14 साल का बच्चा इतना शानदार खेल का प्रदर्शन किया, और उससे निश्चित ही प्रेरणा लेंगे और खेल को आगे बढ़ाने में वो निश्चित ही एक प्रेरणा स्रोत बन गया है वो लड़का। इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी फिर तो है ना। देखिए दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हमारे देश का प्रमुख खेल है। हॉकी जरूर आपका राष्ट्रीय खेल है, लेकिन भारत देश की पहचान क्रिकेट से है। यहाँ सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट खिलाड़ी पैदा हुए हैं, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, और बच्चे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों में जुनून है क्रिकेट के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारा जो स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपके और जो छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ के बच्चे नहीं पहुँच पाते। इसका जो मैं सबसे प्रमुख कारण बताता हूँ, यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, यहाँ कोचिंग नहीं है, यहाँ मैदान नहीं है, और इसलिए गांव देहात के बच्चे कभी IPL खेल पाते न रणजीत खेल पाते। तो ये दुख तो हमेशा बना रहेगा। और अब इस चैनल को यही समाप्त करते हुए मैं एक बार पुनः सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और निश्चित तौर पर नए नए चीज़ हम लाएंगे आपको, ताकि समाज में भी सुधार हो और आपका मनोरंजन भी हो सके। अब दूसरी इनिंग का बना लो, वो इनिंग हो गया।